अगर आप कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इंसेंटिव, तो सेल्स से ज्यादा ये कोई भी डिपार्टमेंट में सैलरीज या इंसेंटिव्स नहीं होता है। डू यू थिंक कि मार्केट में सर इतना रिक्वायरमेंट है? उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो आई थिंक डिबेट हो जाएगा। तो डोंट यू सी चैनल पार्टनर्स एज कॉम्पिटिटर की भाई बिल को तो चोरी करके मेरा ले गया? बेचने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जो आई थिंक हमारे पास पूरा यूनिक है। सेल्स इज लाइक जितना चाहो आप उतना कमा सकते। कैन यू टेल मी दैट सीक्रेट व्हिच यू यूज? पहली मुलाकात में तो कोई अपना सीक्रेट्स बताते नहीं बताएगी। राहुल सर, समन सर, पाई लागू। हाय जीशु, जीते रहो। कैसे है सर आप दोनों? ऑल गुड, सब ऊपर वाले के दया से। एकदम मस्त। ओके तो राहुल सर, समन सर, आपसे लिटरली मतलब मैं पिछले एक मंथ से आपका फॉलोअप ले रहा था। मुझे आपसे बात करना था आप दोनों से। इट वाज लाइक कि बहुत पहले से ऐसा प्लान था कि मुझे राहुल सर और समन सर से मिलना है, एक पॉडकास्ट उनके साथ भी बनता है। तो हेयर वी आर। आई गेस जैसा आपने कहा कि ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बढ़िया है, सेम गोज फॉर मी ऑल्सो। मेरा ये मानना है कि वो सही टाइम रहता है कनेक्ट होने का। तो आई थिंक टुडे इज द राइट टाइम वेयर वी हैव कनेक्टेड। एग्जैक्टली। तो राहुल सर, समन सर, अभी आपके ब्रांड के बारे में मैं बाद में पूछता हूँ। पहले मैं आप दोनों के बारे में जानना चाहूँगा कि आप दोनों का बैकग्राउंड क्या रहा एंड आप दोनों कैसे मिले, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। So I started my career with banking and finance. Okay. So I had worked with ICICI Bank, HDFC, Reliance जैसे कंपनीज में काम किए हैं बिकॉज हार्डकोर सेल्स। सो मेरा रियल एस्टेट का जर्नी चालू हुआ 2012 से एंड बस तब से अभी तक चालू ही है। एंड आई थिंक पोटेंशियल मार्केट है रियल एस्टेट इन पूना। सो यस, वी हैव कंटिन्यूड टुगेदर। एंड जहाँ तक सैम की बात है, मैं और सैम हम लोग उसी कंपनी में मिले 2014 में। ओके, आप दोनों में बैंकिंग सेक्टर में थे? नहीं, रियल एस्टेट का जो हमारा पहला कंपनी था ओके वो सेम था। ओके। हम दोनों का रियल एस्टेट का पहला कंपनी सेम था। अच्छा, तो आपने अपना जर्नी फिर कहाँ से स्टार्ट किया था सर? सो मैं 2010 में मुंबई आया फॉर एक्टिंग एंड मॉडलिंग। ओह, Then I did struggle for 2 years in Mumbai, and then I decided to move on to some other field. तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया मुंबई में ही। मेरी जो कंपनी थी, इनिशियली जो कंपनी थी उसमें मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था। सो वो कंपनी और पहली जो कंपनी थी मेरी, उन दोनों का कोलेबोरेशन हुआ फॉर द रियल एस्टेट का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, डीलरशिप कॉन्सेप्ट। ओके। तो वो कंपनी ने मुझे शिफ्ट किया पुणे। ओके। सो दैट इज हाउ माई रियल एस्टेट जर्नी स्टार्टेड। वो कंपनी में 5 साल काम किया मैंने, एंड देन और एक दूसरी कंपनी थी जिसमें मैंने 3 साल काम किया, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई ओन। ओके। हम दोनों ने अभी आई थिंक 1 साल हो गया हमको, अभी साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। ओके। तो मतलब आप दोनों सेम कंपनी में जॉब कर रहे थे एंड देन यू बोथ मेट। तो अभी जैसे कि अभी आपके ब्रांड के बारे में अगर बात करते हैं, सेराटो। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिक सा लगता है, सेराटो, क्योंकि इट्स बिट ट्रेंडी ऑल्सो। लाइक अगर आज के जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत कैची भी है, और इसके साथ साथ अगर मतलब मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ये नाम कहाँ से आया सेराटो ब्रांड? सो सेराटो इज अ नेचुरल रेमेडी। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको एक फ्लावर का नाम दिखेगा विच इज सेराटो बैक फ्लावर। Okay. CH. So it helps to balance the energies of an individual. ओके। ठीक है, किसी का बैलेंस बिगड़ गया है, एनर्जीज अप एंड डाउन है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है। सो इट हेल्प्स टू बूस्ट दी और बैलेंस दी एनर्जीज। सो लाइकवाइज सेराटो इज हियर टू बूस्ट दी एनर्जीज और बैलेंस दी एनर्जीज फॉर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सभी आ गए, डेवलपर्स, चैनल पार्टनर्स, अपने एम्प्लॉयज, एवरीवन। ओके। So yes, so with a mutual benefit, everyone wants to grow. या We are here to aid and to grow together. आप दोनों जब मिले तो ये आइडिया कहाँ से आया कि लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड दिस ब्रांड विल बी लाइक सेराटो, हम नाम रखते हैं? हाउ इट, व्हाट वाज द जर्नी? आई वांट टू नो दैट। सो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आई वॉज ऑलरेडी इन दिस फील्ड से 3 years। मतलब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 3 साल से। राहुल सर वॉज इन जॉब। तो उन्होंने आई थी 1 साल पहले ही लेफ्ट जॉब
एंड देन वो सेराटो एक्चुअली इट इज हिज फाउंडेशन. ओके. तो देन वन डे एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए हम लोगों ने एक डिस्कशन किया कि चलो ये प्रोजेक्ट साथ में करते हैं. सो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया कि अभी आगे के सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग साथ में ही करते हैं. ओके. सो देन वी स्टार्टेड सेराटो फुल फ्लैश. एंड देन आफ्टर लाइक सैम ने मेंशन किया, जैसे हम लोगों ने हाथ मिलाए दूसरा प्रोजेक्ट के लिए, एंड देन आफ्टर मिरेकल्स हैपेंड, लाइक दूसरा प्रोजेक्ट है, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड अभी ऐसे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बिल्डर्स में अप्रोच कर रहे हैं. इट्स लाइक अक्रॉस, ओके. अक्रॉस पूना. यस, आप बोल सकते हैं टीम जहाँ पे स्टार्ट हुई 3 लोगों से, वहाँ पे धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते 15 लोग हुई है. एंड बाय दिसंबर यस वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट हमारे पास 30 एम्प्लॉयज, मतलब 30 लोगों की टीम होगी. इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं. अभी कैसा है, सेराटो के बारे में मुझे पता है, ठीक है, कि अच्छा व्हाट सेराटो इज डूइंग, बट आवर ऑडियंस डोंट नो कि सेराटो क्या है. तो आप तो एक सिंपलेस्ट वे में, अगर जिसे रियल एस्टेट के बारे में नहीं भी पता है, तो कैन यू एक्सप्लेन कि सेराटो क्या है? See, Serato is a sales organization. ओके. Sales organization for real estate. Okay, we were into process making. We were into sales, marketing, cash flow generation. ओके. Okay, we were together since 2014. तो तब से ये सारे हम लोग ने प्रोसेसेस बनाए हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, एंड वी हैव हेल्प्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट द सेल्स, टू गेट द सेल्स, टू गेट द कैश फ्लो, एंड अब हमारा ये कोर है. तो हमने सोचा कि जब साथ में हम लोग ने मिरेकल्स किए थे, सो देन हाउ वी स्टार्टेड विद, एंड यस वी हेल्प डेवलपर्स टू गेट द राइट प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है तो उसको डिजाइन करके हम लोग देते हैं. ओके. टू आइडेंटिफाई द मार्केट, कौन से मार्केट में अगर उनके पास है लैंड पार्सल और मनी टू इन्वेस्ट इन, तो हम लोग राइट मार्केट इनको बताते हैं कौन सा मार्केट में करना चाहिए. ऐसा नहीं, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. एंड खास बात ये है कि यस वी हैव गॉट आवर ओन चैनल पार्टनर्स जो हमारे कहने पे कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना चालू करते हैं. रिसेंटली वी हैड, आपने वीडियो देखे ही रहेंगे, in last month before Diwali we had a channel partners meet. That was a success party for one of our project. Okay. Wherein 70% stock sold in just 4 months. Oh my God. So that was अब वो वीडियो ही बता देता है कि we also celebrate success with our channel partners. Okay. Yes, मैं समझता हूँ कि एक्टिव एम्प्लॉयज एंड पैसिव एम्प्लॉयज होना चाहिए एक फॉर्म में. जो कि एक्टिव एम्प्लॉयज मतलब जो आप सैलरी देते हैं, पैसिव एम्प्लॉयज मतलब जिनको आप रिवॉर्ड्स देते हैं, कमीशंस देते हैं. द मेन हार्डल आज की तारीख में डेवलपर्स में यही रहा है कि ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते हैं. उसका रीजन यही है कि कैश फ्लो मैनेज नहीं हो पाता है, रियल टाइम पर सेल्स नहीं हो पाता है. तो वो जो गैप है वो गैप हम लोग फिल करके देते हैं. Okay. So it's kind of a problem solving, but for market also and as well as जो हमारे channel partners है उनके लिए भी and साथ में builders के लिए. बैलेंस द एनर्जी. Balance the energy, yeah, Serato. तो सर अभी जैसे मार्केट में टर्म्स चलते हैं, ठीक है, अभी एक है चैनल पार्टनर, जैसे आपने एक टर्म बताया, इसके साथ साथ चलता है सोल सेलर, और इसके साथ में एक और जो नया टर्म अभी मार्केट में सुनने को आता है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर. तो सेराटो फॉल्स इन विच कैटेगरी? अब सबको अगर जोड़ेंगे तो निष्कर्ष यही निकलता है कि एवरीवन इज अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके. ठीक है, हम थोड़े डिफरेंट क्यों है? वी एक्चुअली जॉइन हैंड्स विद द डेवलपर्स लाइक प्रोमोटर्स. ओके. वाई प्रोमोटर्स? बिकॉज जो उनका प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम है. जहाँ पे हमको लगता है कि कुछ फिनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे ट्राई टू रेज फंड्स फॉर देम, उनका प्रोडक्ट लाने में, मार्केट में उतारने का, या लोगों के सामने दिखाने के लिए. सो यस, आप बोल सकते हैं वी एक्ट एज अ प्रोमोटर फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स. सो अब सबको अगर मिक्स करेंगे तो बात वही है कि सबको बेचना है. ठीक है, लेकिन बेचने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जो आई थिंक हमारे पास थोड़े यूनिक एंड अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज होते हैं. एंड मेन जो हम डिफरेंट है बाकी लोगों से ये है कि हम खुद फील्ड पे रहते हैं. ओके. फील्ड पे इन द सेंस, अब जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं वी ट्राई कि एटलीस्ट हम लोग वो साइट्स पे रहें
हम लोग वो प्रोजेक्ट्स पे रहे हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस में वो प्रोसेसेस कंटिन्यूड रहे, जो हमने अपने सेल्स प्रोसेसेस बनाए हैं, जो हम लोग ट्रेन करते हैं जिस हिसाब से हमारे बंदों को, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ऑन साइट ही रह के हम लोग काम करें। अच्छा, ओके। सर एक सवाल मतलब आता है, मतलब बहुत सिंपलेस्ट सवाल है ये कि वाई सेल्स में ही क्यों आना था सर? अगर आप बोल रहे हो कि आप अगर बिल्डर्स को स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करते हैं, कैश फ्लो लाने में हेल्प करते हैं, या फिर उसको अगर फंड रेजिंग करना आप उसमें भी हेल्प करते हैं, तो यू कुड हैव गॉन फुल टाइम इन दैट, देन व्हाई यू केम इन सेल्स पार्ट? लाइक व्हाट्स द रीजन? लेट्स सैम आंसर दिस। या सैम सर। सी सेल्स इज एवरीवेयर। ओके। आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आपके घर में ही सेल्स स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं अपने घर की बात करूँ, मेरी 4 साल की बेटी है, ठीक है, तो घर जाते ही उसका सेल्स मेरे तरफ चालू हो जाता है कि उसको चॉकलेट चाहिए, या फिर उसको टीवी देखना है, या फिर उसको होमवर्क नहीं करना है, तो उसकी एक अलग स्ट्रैटेजीज रहती हैं। अब वो अगर मेरे पास दाल नहीं गली तो मम्मी के पास जाएगी, मम्मी के पास नहीं गली तो मामा के पास जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं आप बचपन से ही सेल्स आपके दिमाग में रहता ही है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हैं, आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इट इज सेल्स ओनली। आप अपने आप को बेच रहे हैं बेसिकली। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो यू आर क्रैकिंग ए इंटरव्यू, क्योंकि आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो सेल्स आई थिंक वो सब जगह ही है। तो अगर सेल्स में आप बोल रहे हैं कि भाई, जैसे और एक मैं चीज़ बोलूँगा कि आप कितने भी डिपार्टमेंट है कोई भी कंपनी में, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, एडमिन HR हो गया, या फिर CRM हो गया, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इंसेंटिव्स, तो सेल्स से ज़्यादा ये कोई भी डिपार्टमेंट में सैलरीज या इंसेंटिव्स नहीं होता है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो आपको सेल्स में ही जाना चाहिए, विच इज़ लाइक माई पर्पसेस। करेक्ट। एंड आपको कोई भी कंपनी में आप देख लीजिए, सेल्स इज द इंजन फॉर दैट कंपनी, राइट। सेल्स नहीं है तो फिर बाकी डिपार्टमेंट्स तो कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। सो आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े प्रोफाइल्स भी वो सेल्स के CEO ऑफ द कंपनी, सेल्स हेड ऑफ द कंपनी, या कोई आपने ऐसा सुने होंगे, लीगल हेड, अकाउंट्स हेड, बट आपको पता है कि मॉनेटरी टर्म्स में कितना वो अर्न करते हैं, ठीक है। जहां तक सेल्स मैनेजर्स की भी बात हो जाती है तो आई थिंक नॉट लेस देन 40,000। वहां पे अगर अकाउंट्स हेड की बात होता है तो आई थिंक 50,000 इज इनफ विथ ईयरली बोनस। एग्जैक्टली। सेल्स इज लाइक आप जितना चाहो आप उतना कमा सकते हो। ये इंडिविजुअल में है। मुझको सैलरी पार्ट छोड़ के मुझको अगर इंसेंटिव पे ही फोकस करना है तो फिर तो कुछ लिमिट ही नहीं। यू कैन अर्न मंथली 1 लाख 2 लाख वॉट एवर यू वांट। मनी है तो हनी। एग्जैक्टली, ठीक है। सो आई थिंक वन शुड फोकस इनटू दिस प्लेटफॉर्म। ओके। तो सर अगर सेल्स इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर सेल्स में देखा जाए तो इतना बेनिफिट्स होता है, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, यू कैन अर्न मोर। आप चाहो कि मैं इस मंथ में ज़्यादा अर्न करना है मुझे, यू कैन डू डैट। लेकिन अगर कोई और जॉब है सेल्स के अलावा तो उसमें इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स लाइक फिक्स्ड, आपको बोनसेस मिल जाएंगे थोड़े बहुत। तो अगर इतना अच्छा ये चीज़ है देन व्हाई पीपल डोंट कम इन सेल्स? या फिर सेल्स वाले लोगों को ऐसा नज़र से देखा जाता है कि अरे बेचने वाला आ रहा है, सेल्स वाला आ रहा है? व्हाट आई थिंक ये मिथ है। ओके, ये मिथ है, या आप बोलो कि लोगों को इनसिक्योरिटी है, लोगों को डर लगता है कि हाउ टू कम्युनिकेट। अरे मैं कन्विंस कैसे करूँ सामने वाले को लेने के लिए, या बेचने के लिए। वो बेचना वर्ड इज आई थिंक गलत है, ठीक है। लोगों को लगता है सेल मतलब बेचना है मुझे, या बट हर एक, जैसे सैम ने बताया कि बेचना तो हर एक जगह है, सेल तो हर एक जगह है, ठीक है। सो आई थिंक सेल इज ऑल अबाउट अ मिक्स्ड प्रोडक्ट। आप कह लो मिक्स्ड प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें सारी चीज, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कन्विंसिंग स्किल्स हैं, आप जमीन पे या फिर आप फील्ड पे हो, अब जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा स्किल्स आप डेवलप कर पाओगे। आई थिंक ये मिथ है। बाकी तो सेल्स हर जगह है। इफ यू वांट टू ग्रो आई थिंक वन शुड कम इन स्किल्स। या एग्जैक्टली। सेल्स में जैसे अभी एक पॉइंट आपने कहा कि मतलब सेल्स लोग समझते हैं कि बेचना, ये चीज़ मैं भी इसको मिथ मानता हूँ कि सेल्स डजंट मीन्स बेचना। सेल्स इट्स काइंड ऑफ, अगर मैं अपना एक मैं जो मान के चलता हूँ कि क्या सेल्स है, मैं ये मानता हूँ कि सेल्स इज लाइक हेल्पिंग अदर्स टू मेक डिसीजंस। करेक्ट। लेकिन वैसे आपने किसी को हेल्प करना चाहा टू टेक अ डिसीजन, बट कैसे वो ले रहा था,
Yeah. So before that, you have to build relation. Yeah. उस बंदे के साथ रिलेशन ही नहीं बना तो आपका हेल्प एडवाइस लेके क्या फायदा, लेगा ही नहीं होगा. आप सोच के देखो तो. Yeah. Exactly. So I think before entering into sales, one should build a relationship with that particular person, and then आप suggestion दो, advice दो, वो आंख बंद करके दे. ओके, हाउ टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप. अगर आपके नज़रिए से देखा जाए सेल्स के बारे में, आप अगर आप बता रहे हैं कि सेल्स इज लाइक यू शुड बिल्ड रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो यू आर टेलिंग कि आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी तक सेल किया है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर दिया है तो आपने बहुत लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड किया होगा. करेक्ट. कैन यू टेल मी दैट सीक्रेट विच यू यूज रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए? क्योंकि सेल्स वाला चीज़ तो चलो बाद में आता है, लेकिन पहले रिलेशनशिप बिल्ड करने का बात. See, I'll give you an example, live example. ओके. हम घर पे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, बट गिने चुने लोगों को इनवाइट. एक ऐसा गेस्ट आता है जो कि पहला बार हम लोग इनवाइट करते हैं ये घर पे. नाउ स्टार्ट्स कि वो गेस्ट के साथ अपने को आके का रिलेशन कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है. बट अगर रखना है तो घर पे जब आते हैं तो आप क्या ट्रीटमेंट देना चाहोगे उसको? अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ठीक है. आस्किंग फॉर स्नैक्स, कंफर्टेबल जगह दोगे बैठने के लिए? नहीं दोगे कंफर्टेबल जगह, उसको बोलोगे सर आपको जहाँ मर्जी वहाँ पे आप बैठो. ओके. लाइक सर मेरा किचन है, टेबल पे वो सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से. आपको जो पीना है आप पीजिए, और कुछ बना इसके अलावा चाय पीना है तो मैं बना के लाता हूँ. बाकी अगर कुछ पीना है तो सारा चीज़ है टेबल पे. यू आर फ्री, प्लीज बी कंफर्टेबल, यू कैन यूज. आप सोचिए आपका ही घर. डज इट मेक डिफरेंस? और एक गेस्ट आया, उसको हम लोगों ने एक जगह दिया बैठने को, एंड उसको हम लोगों ने पानी के लिए पूछा, सर पानी लेंगे आप? मैंने पानी लेके आया, चाय बना के लाया, 2-4 बातें हो गई, चले गए. सो नाउ देयर आर 2 सिचुएशंस व्हाट आई गिव. या आपको क्या लगता है? या ऑब्वियसली लो साइड ट्रिगर बनेगा. फर्स्ट सिचुएशन. सी यू गिव द आंसर. दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई हर्ड फ्रॉम यू. क्योंकि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ग्रीट करो लोगों को, अच्छे से ग्रीट करो, चाय पानी दो. सी द ट्रीटमेंट व्हाट यू गिव या टू एनीवन, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली हो, जैसा आप ट्रीटमेंट दोगे वैसे ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा. ओके. ठीक है. आप रिजर्व होकर रहोगे, आपको रिजर्वनेस ही मिलेगा. एग्जैक्टली. So I think people has to explore himself or herself कि how to treat the customer or anyone. ओके. तो सैम सर की बात करते हैं. सर आप दोनों में जब आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो सेल्स का बारे में अगर बात किया जाए तो हु प्रेफर्स डूइंग दी सेल? लाइक आप दोनों करते हैं या फिर समवन इज देयर? क्योंकि हमेशा क्या होता है जब भी हम लोग पार्टनर्स देखते हैं तो हमेशा ऐसा रहता है कि एक पार्टनर का टास्क, स्किल्स, कोर स्किल्स, वर्किंग वो अलग होता है, मेथोडोलॉजी सब कुछ अलग होता है, एक का होता है अलग होता है. तो हाउ यू बैलेंस दी? सर जी, सेल्स वाला अगर पार्ट देखेंगे तो इट इज हिज पार्ट. ओके. सो वो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा. एग्जैक्टली. हाँ, बाकी जो बैकएंड वाला जो पार्ट है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. अकाउंट्स हो गया, फिर टीम मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा स्ट्रेटजीज हो गए, या मार्केटिंग के लिए क्या क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो दैट तो वो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही करता हूँ या वो अकेले करते हैं. इट इज़ लाइक कभी कभी अभी समझो कि अभी आज की डेट में हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, राइट. तो 2 डेवलपर ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा है. ओके. सो मैं फ्रंट फेस हूँ वहाँ पर. अब 2 डेवलपर ऐसे हैं कि जहाँ पर राहुल सर का अच्छा रेपो है. सो वो डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन के ऊपर. See, the good part of Sam, I'll tell, he's good in negotiation. ओके. मतलब I didn't find in the industry या जो कि इतना बढ़िया नेगोशिएट कर सकता है किसी से भी. कभी आप ट्राई कर लेना. ठीक है. सो सैम वो मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे पैसों की बात. ओके. ठीक है. नेगोशिएशन होती है. ओके. ठीक है सर, इसके बारे में तो बात करेंगे ऑब्वियसली, नेगोशिएशन वाले पार्ट है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. लेकिन उससे पहले अभी आपने एक चीज़ कहा कि जो बैक एंड प्रोसेसेस होते हैं वो आप देखते हैं. बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है
जस्ट बिकॉज कि उनके पास पैसा था तो उन्होंने स्टार्ट किया, बट वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, कहीं ना कहीं उनके सीखने में ही वो सारे पैसे चले गए। करेक्ट। तो दिस हैपेंस। सर आपने एक चीज़ बोला था कि जो बिल्डर्स होते हैं उनके थ्रू डिले हो जाता है या पेमेंट नहीं आता है, तो इसके चलते भी क्या होता है कि एक बिजनेस इफेक्ट हो जाता है, जो भी सेल्स वाला होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? मतलब सच में बिल्डर्स फॉल्टी है इस चीज को लेकर के, क्या रीजन रहता है कि, क्योंकि आप कह रहे हो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स से बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है वो सेल आउट हो रहा है, बिल्डर की जेब में पैसे आ रहे हैं, स्टिल बिल्डर पैसे क्यों नहीं देता है? व्हाट इज द रीजन? सी, उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो आई थिंक डिबेट हो जाएगा, बट ठीक है। तो कुछ या देयर आर मल्टीपल, हाँ ऐसा नहीं है कि देखो आज कोई अगर प्रोजेक्ट लाया है मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि कोई धंधा नहीं करना चाहता है, कोई पार्टनर्स है तो नहीं देना चाहता है। आई थिंक सब राइट इंटेंशन से ही बिजनेस चालू करते हैं। सिर्फ ये है कि आई थिंक अप एंड डाउन होते हैं बिजनेस में। आई थिंक देयर हैज टू बी अ सिलेक्शन, अ राइट सिलेक्शन फॉर बिल्डर्स एंड द पार्टनर्स टू, एंड ऑफ कोर्स फॉर अस। क्योंकि ये सेम चीज़ हमने एक बिल्डर से पूछा था, उनका ये कहना था कि क्या होता है कि लोग ना सिर्फ वो देखते हैं जो करंट में चल रहा है, जो पास्ट में हुआ लोग उसको नहीं देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस विद देम इज की दे सेड कि अगर मान के चलो अभी बारिश का मौसम आ गया, उसमें कोई सेल्स नहीं हुआ, लेकिन मुझे फिर भी अपना सैलरी वगैरह सब कुछ देना होता है, मुझे मटेरियल्स मेरा ख़राब हो गया है, कुछ भी उसको इशू आता है वो उसे बेयर करना है। एंड बिल्डर इज समवन जो जैसे जैसे सेल्स का अमाउंट क्लियर होता है वैसे वैसे वो अपना डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट पे जो स्लो डाउन होता है या फिर एक पॉइंट पे अगर कुछ चीज़ डिले होता है, उसके बाद से वो डॉट टू डॉट कनेक्ट होते होते सारी चीज़ें डील हो जाती है, और फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिग पिक्चर के हिसाब से वो मैनेज नहीं कर पाता, एंड कहीं ना कहीं उस रीज़न से सारी चीज़ों को डील कर पाता है। ओके, इज इट करेक्ट और व्हाट डू यू से? देखो मैंने पहले बताया कि नीयत किसी की खराब नहीं होती, नहीं ऐसे देने की। मैं एक लाइव एग्जांपल और ही देता हूँ। तो ठीक है, सबकी जिंदगी में शादी होती, या जो घर के लोग हैं तो वो तो अपने ही ब्लड रिलेशन। तो शादी होती है मतलब एक बाहर की कोई लड़की आपके घर में आ रहे हैं, तो उसके पहले सिलेक्शन प्रोसेस है कि अपने एक देखा लड़की, दो देखा लड़की, तीन देखा लड़की, फिर चौथे में आके अटकी। या तो दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस कि ये तुमसे बात नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। फैमिली का हो सकता है, लड़की का वो अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रहा है, या लड़का का मैच नहीं हो रहा है, एंड देन जब मैच हो जाती है, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, तो जाके वो चौथे में आके सुई लटकती है, फिर डिसीजन होता है क्या करना है। सो यू स्टडीड राइट। लव मैरिज में भी ऐसे ही होता है, एक लड़का लड़की जानता है, वो सारे चीज़ें टाइम बिताते हैं, सारे चीज़ें जानने के बाद ही वो हाँ ना में होते हैं। राइट। तो हमारी इंडस्ट्री में वो सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं है? तो जो लोग नहीं सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उनके साथ वो प्रॉब्लम। ठीक है, आप सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करो। आई डोंट थिंक एनीबडी या किसी को प्रॉब्लम होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी या मॉनिटरी प्रॉब्लम्स या पैसे अटक में। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती फाइनेंशियल्स। कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट में और भी लोग हैं जो सेम वर्क करते हैं। They collaborate with builders, developers, and they help them in their financials also, their sales and marketing, both this stuff. करेक्ट। तो अभी ये चीज़ ग्रो हो रहा है, ठीक है। आपके साइड से सर ये भी कहना है कि लोगों को चैनल पार्टनर में आना चाहिए, सेल्स में आना चाहिए, ठीक है। अगर आज का मार्केट देखते हैं, रादर भी मुंबई, पुणे, कहीं का भी रियल एस्टेट का मार्केट देख ले, बैंगलोर, दिल्ली, कहीं पे भी देख लेते हैं, अगर कोविड के पहले देखा जाता तो कोविड के पहले जो चैनल पार्टनर्स या फिर सोल सेलिंग पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम था, लोग बहुत कम थे मार्केट में। वहाँ पे डायरेक्ट चलता था ब्रोकर हु इज़ नॉट लाइसेंस्ड, एंड वो कोई भी होता था ऐसा। आज के टाइम में रेरा ने उसको लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। बीच में वो लाइसेंस फ्री था, अभी वो लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ता है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में वो देखा जाए तो मार्केट में सेल्स वाले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे वो सोल सेलिंग के लिए हो, डायरेक्ट चैनल पार्टनर्स हो, टेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मार्केट में बहुत सारे हैं। डू यू थिंक कि मार्केट में सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अगर लोगों को देखा जाए जो परचेजिंग हो रही है वो आज की डेट में कहीं ना कहीं, मैं अभी रिसेंट का न्यूज़ देख रहा था, वो डाउन जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे
क्योंकि प्राइसिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है वेस्ट पुणे साइड में, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन ये जो सेल्स वाला चीज़ है, मतलब मार्केट में परचेसिंग वाला जो चीज़ है, ये मार्केट में डाउन हो रहा है धीरे धीरे। लोग अभी परचेज कम कर रहे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है एंड परचेज कम हो रहे हैं। तो क्या सेल्स वाले का अभी मतलब मार्केट में है डिमांड, नीड क्या रहेगा आगे आने वाला फ्यूचर सर? सो एक टाइम थी जहाँ पे जब मैं रहता था कोथरूड में, चांदनी चौक से आगे हाईवे पे आने के लिए लोग सोचते थे सब 7 बजे के बाद जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बहुत जाम लगता था उस टाइम, सन्नाटा था, डरते थे आने से। 2002 की ओके नाउ अब आप अगर देखेंगे तो तले गांव तक डेवलपमेंट चालू है। एग्जैक्टली। तो बेसिक इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, राइट। आपका मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स की जब बात किया हो तो नो डाउट रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, या प्रॉपर्टी रेट्स। आप अगर देखेंगे तो बाइंग कैपेसिटी या बाइंग पावर कम नहीं हुई है, परचेज हो रहे हैं, बाइंग हो रही है। सिर्फ ये है जहाँ पे 3 BHK जो एक टाइम पे बिकते थे 1 CR में, अभी वही 3 BHK हो गए हैं 1.5 CR। यस एग्जैक्टली। तो लोग अभी 3 BHK से हट के 2 BHK में ले रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो बाइंग कभी रुकी ही नहीं, अगर मैं पुणे की बात करूँ। सो ये हो गए हैं कि प्रॉपर्टी का जो चॉइसेस हैं, तो 3 BHK 2 BHK लेवल। एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज मेरा बेसिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यही कहता है कि मैं अभी परचेज नहीं कर पाऊंगा, उतना फंड्स नहीं डाल सकता हूँ, बट मैं इस प्रोडक्ट के लिए मैं सक्षम हूँ। ठीक है, ओके। ये मिथ है या फिर गलत न्यूज़ है कि बाइंग कम हो गया, स्लो हो गया। ठीक है, ये है कि बाइंग वैसे ही हो रहा है, सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट चेंज हो गया। ओके, नथिंग एल्स। तो सर प्राइसिंग का अगर मतलब हम देखते हैं मार्केट में, अभी वेस्ट पुणे का प्राइसिंग जो है, डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स विच गेटिंग डिलीवर्ड? क्योंकि एक चीज़ तो है, अभी मुंबई का अगर रियल एस्टेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अब फुल हो चुका है। वहाँ के डेवलपर्स अब पुणे शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसकी, वो मुंबई से उठ करके तो पुणे आ गए, लेकिन वहाँ का जो प्राइसिंग है वो वहाँ छोड़ना भूल गए। वो भी वहाँ से उठा करके पुणे ले आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल डेवलपर्स थे वो उनको देखते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई ये 2 BHK 1 CR का बेच रहा है तो मैं भी बेचूंगा। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन आपस में चालू है और उस कंपटीशन के कारण प्राइस बढ़े जाता, और ये इफेक्ट करता है एक नॉर्मल पर्सन को जिसको परचेज करना है। अब जिसका सैलरी 1 लाख रुपए है, 80,000 है, 70,000 है, उसे परचेज करना है, बैंक उतना लोन ही नहीं देगी। नहीं, बट देखो आज की तारीख में क्या है, लैंड कॉस्ट भी बढ़ गए। पहले कैसे लैंड ओनर्स काफ़ी थे, जो कि लैंड ओनर्स खुद डेवलपर बनते थे। ओके। आज की तारीख में लैंड कम होती गया, जेवी पार्टनर्स आते गए। तो जो जेवी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इतना सस्ता नहीं होता है डील। ठीक है, ये महंगा ही होता है। तो अफोर्ड करना फॉर अ डेवलपर विद अ मिनिमम रेट और लोअर रेट इज बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी ईयर ऑन ईयर आपके मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, चाहे वो स्टील का हो, कंक्रीट का हो, एनीथिंग का, कुछ भी आप एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी आप नाम दो, एवरी ईयर ऑन ईयर वो बढ़ते हैं। सेम विथ लैंड और जेवी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेट कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन भी नहीं है कि रेट अननेसेसरी का हाई कोई करता जाए। ये है कि जैसा मार्केट में जो रेट में खरीदी मिलेगा उसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेनिफिट करके वो सामने वाला रखे। सो एक्रॉस, सिर्फ पूना वेस्ट की बात नहीं है, एक्रॉस पूना की बात। सो इट्स नॉट मैनिपुलेटेड, व्हाट आई थिंक इज सिर्फ ये है कि द कॉस्ट, पहले हम लोग अपने घर पे राशन कितने का लाते थे, अभी कितने का लाते हैं, जस्ट यू चेक, उसमें समझना आ जाता है। पहले हम लोग का पेट्रोल परचेज कितना में करते थे और ट्रैफिक नहीं थी तो पेट्रोल भी कम लगती थी। आज की तारीख में आप देखो वेस्ट में या कोई भी लोकेशन में ट्रैफिक कितना है, जहाँ पे आपको 1 लीटर जाती थी वहाँ पे आज 1.5 लीटर जानी ड्यू टू ट्रैफिक। ट्रू, एग्जैक्टली। ठीक है, सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि महंगा हो रहा तो क्यों हो रहा है। आप अगर वो एक सेंटेंस या कहीं सुन के या बिना एनालाइज करके आप बोल दिए तो फिर उसका बेसिक हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे घर के क्या खर्चे थे लास्ट ईयर, दिस ईयर क्या खर्चे, बच्चों का फीस क्या था लास्ट ईयर, साल 2 साल 5 साल के बाद क्या फीस हो गया।
So I think it's correlated. So we are manipulated rates नहीं या cost नहीं. ओके दिस क्वेश्चन केम इन माई माइंड जस्ट बिकॉज कि अभी मैं पुणे में मुझे 4 से 5 साल हो चुका है सर. ठीक है, 2 साल पहले मैं जब मार्केट में रियल एस्टेट मार्केट में मुझे 3 साल हो गए. 2 साल पहले जब मार्केट में मैं प्रॉपर्टीज विजिट करता था, देखता था, तो उस टाइम पे जो 2 BHK का रेट था और आज देखा जाए जो 2 BHK का रेट, वो बहुत डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है अच्छा खासा. तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को जो 2 साल पहले एक रेट बताया गया था और उसमें बताया गया था कि आने वाले टाइम में जो एप्रिशिएटेड आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो इतने % एक एक्स अमाउंट होंगे. आज कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो वो ऑलरेडी एक एप्रिशिएटेड रेट में ही प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और फिर प्रॉमिस करें कि इस पे अप्रिशिएट किया जाएगा, आने वाले टाइम में और अप्रिशिएट होगा. तो क्या अप्रिशिएट सही में होगा या फिर मतलब बस ऐसे बोलने के लिए? क्यों नहीं होगा अप्रिशिएट? अभी जैसे पुणे में आपने देखा कि मेट्रो का भी काम चालू है वेस्ट सबब में, राइट? तो अप्रिसिएशन इट इज लिंक टू इन्फ्लेशन, राइट? आपका जैसे जैसे इंफ्रा डेवलप होगा यस वो एरिया में, वहाँ पर अप्रिसिएशन डेफिनेटली होगा. अभी जैसे मुंबई का अगर हम आज के रेट में कंपेयर कर रहे हैं कि भाई एक आने वाले टाइम में मुंबई का रेट पुणे में आ जाएगा या फिर इट विल बी ए ट्विन सिटी, हम लोग सुनते हैं कई बार. तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि पुणे में भी बॉम्बे लेवल का एक डेवलपमेंट चालू है, राइट? रिंग रोड की आज की डेट में हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि रिंग रोड अभी, क्योंकि रिंग रोड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि आप कोई भी रूट पकड़ लो पुणे से, अगर आपको बैंगलोर जाना है या फिर टूवर्ड्स सतारा जाना है, तो ट्रैफिक आप देखो मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या ट्रैफिक रहता है. तो रिंग रोड इज द ओनली ऑप्शन. तो रिंग रोड होगा तो फिर आपका इंफ्रा डेवलप होगा, इंफ्रा डेवलप होगा तो फिर रेंट बढ़ेगा. यस, तो इट इज लिंक्ड, जैसे सर ने बोला कि एवरीथिंग इज लिंक्ड, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन. या ओके ओके. तो सर कमिंग बैक टू सेल्स वाला चीज़ जो था, सीरियस टॉपिक हो गया था. सोल सेलिंग वाला चीज़, हाँ ये सीरियस टॉपिक नहीं बट ठीक है. अरे बट लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली वो तो बात है सर, क्योंकि कैसे है, हम 4 लोग से मिलते हैं, हमें 4 लोगों से 4 डिफरेंट नॉलेज या फिर 4 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. ठीक है, अब वो लेने वाले पे होता है सामने वाला कौन सा अपने माइंडसेट में डाल रहे. क्योंकि मैं भी ये मान के चलता कि हम सोचते हैं या फिर जो बोलते हैं that is not our own words, that is what we have experienced or what we have seen. करेक्ट. ज़्यादा करके लोग सुनी हुई बात. एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को मजा आता है. लोग पीपल इज लाइक कि भाई मुझे उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है या फिर मुझे शो करना है, मेरे को नॉलेज है, जिसके कारण दे जस्ट टेक दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन डिलीवर टू पॉइंट बी. एक चीज मैंने कॉमन देखा है कि एक चैनल पार्टनर दूसरे चैनल पार्टनर को एक कॉम्पिटिशन समझता है, बट आप जो यहाँ बोल रहे हैं इट्स लाइक quite different from reality what we see. So don't you see channel partners as competitor की भाई दिल को तो चोरी करके मैंने ले गया अपना. कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना ही चाहिए. ठीक है, एंड चोरी इज अ रॉन्ग वर्ड इन आवर इंडस्ट्री. ऐसे देखो दोनों चीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं. एग्जैक्टली एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड कि सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस ही वैसे हो. ओके, you have your own, चाहे एक्टिव एम्प्लॉयज हो या पैसिव एम्प्लॉयज. अभी मैं इंडियन मार्केट के बारे में अगर बात करूं तो एक चीज जो कॉमन मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर किसी ने कोई एक चीज किया एंड वो काम किया तो लोग लग जाते हैं कॉपी करने में. आज वही मार्केट में अगर देखा जाए तो गिन चुन के प्लेटफॉर्म्स चलते हैं अपने, फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए या फिर इंस्टाग्राम हो गए या फिर कंटेंट बना लिया. ठीक है, ये गिन चुन की चीज़ें चलती है. अब ये चीज़ जब चलती है, जब तक नहीं चल रही थी तब तक कोई नहीं कर, चलना चालू हुआ हर कोई उसको कॉपी करने लगा, तो कुछ नया नहीं होता है. तो जब लीड जनरेशन का बात आता है तो इज देयर इज एनी इनोवेटिव साइड ऑफ सेराटो जो यूज़ करता है, या फिर अगर आपसे पूछूं मैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स, ये सवाल पूछने का सर मेन रीज़न ये था कि अभी जैसे मैंने भले ही बड़े ब्रांड्स के नाम लिए जैसे 99 एकर्स एंड ये सारे, इसके अलावा अगर नॉर्मल एक चैनल पार्टनर को भी देखा जाए, दोनों साइड से अगर देखा जाए तो दे आर लाइक कि उनके पास अगर लीड आ गई वो परेशान कर देते कस्टमर को कॉल कर करके. एक कस्टमर इतना कॉल आता है और आप बात करते हैं सर रिलेशनशिप बिल्ड करने का, तो वो कस्टमर फ्रस्ट्रेट होकर के आपका नंबर ब्लॉक कर देता है. क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा वैसे? वेल सी जीशु, इसमें कैसा है कि अ स्मॉल पॉन्ड या लॉट ऑफ फिश में बराबर, तो सबके हाथ तो मछली लगी हुई. या अब जैसे कि आपने बताया कि नया इनोवेशन आया, लोग कॉपी करना
चालू कर देते हैं। मेरे हिसाब से दैट इज़ अ राइट टाइम जब एक नया चीज़ आए और लोग कॉपी करना चालू करें। अब जितना जल्दी कॉपी करके वो एग्जीक्यूट करोगे उतना जल्दी आप फायदे में रहोगे। ठीक है, आज की तारीख में ये फेसबुक मेटा सब लोग कर रहे हैं एज यू राइटली सेड, बट वो नंबर्स ले आ रहा है बिकॉज वो ट्रैफिक इतना जैम हो गया उस पोर्टल्स में, इतने ज़्यादा आपको दिखे। एक टाइम पे वो क्रिएटिव एड्स दिखते थे, ठीक है, अभी वो रील्स के ज़माने हो गए। फिर बाद में खुद लोग अपना अपना खुद का शूट चालू किए, जैसे कि ऑर्गेनिक रील्स के लिए। सो आई थिंक एक इंडिविजुअल को खुद के लिए काम करना चाहिए, ना कि मैंने लीड जनरेट किया और करवाए और मैंने सेल के पीछे लग गया। आज से अगर कोई भी इंडिविजुअल चालू करता है खुद का प्लेटफॉर्म बनाने का स्ट्रॉन्ग, तो फिर जाके उसको ऑर्गेनिक लीड्स आना चालू होंगे। अब इसकी देखो डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, इट्स लाइक चैप्टर्स के बाद चैप्टर्स आएंगे, हाँ डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे अभी, बट ये है कि जितना ऑर्गेनिक वे में आप कोशिश करोगे लीड जनरेट करने का उतना ज्यादा कन्वर्शन होगा। एंड एज यू राइटली सेड कि एक लीड जनरेट हुआ और 10-20 लोग पीछे पड़ गए, बट वो 10-20 लोगों में से किसी एक के साथ तो हो जाएगा। यस, तो एक जैसे वो काम कर रहा होगा या लीड को नर्चर कर रहा होगा, वो शायद बाकी 9 लोग के लिए डिफिकल्ट है उससे नर्चर करना। काफ़ी सोचने वाली चीज़ है सर ये चीज़। वहीं पर ही रेपो बिल्डिंग का काम आता है कि आपने समझो कि पहले ही कॉल में आपने क्रैक कर लिया, उसके साथ रेपो बना लिया, यस, देन ही इज योर्स। तो बाकी 10 लोग कॉल करें या 20 लोग कॉल करें, फर्क नहीं पड़ता है। कैन यू टेल मी 3 टिप्स जो एक मतलब कहा जाए कि ये 3 चीज़ किया सेल्स में तो सेल्स बूस्ट हो सकता है या फिर सेल्स में आप इनहेंस हो सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। एनी 3 टिप्स फ्रॉम योर साइड? Me, I think knowledge is very, very important. या Relationship development, Yes. and I guess interpersonal skills, जिससे हेल्प होता है नेगोशिएशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर ये 3 चीज फॉलो किया तो आई थिंक इट्स डन। ओके, ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। अब अभी आज की डेट में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो आप किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है हर रोज़, तो एग्जैक्टली, वो सीखना आपका बंद नहीं होना चाहिए। या ओके, तो वो ज़रूरी है आपको सेल्स में। ओके सर, नेगोशिएशन और आपने जो एक बात कहा नेगोशिएशन भी उसे सीखना ज़रूरी है। मैं पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में वापस पहुंच जाता हूँ, नेगोशिएशन से बात स्टार्ट हुई थी कि सर नेगोशिएशन पे काम करते। तो अभी सर टेल मी दोज ट्रिक्स विच यू यूज्ड व्हाइल नेगोशिएशन, या फिर एक नेगोशिएशन एक पर्सन जब नेगोशिएट करने बैठता है तो कैसे उसे करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हर कोई बोलता है नेगोशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन घर से ही हमें देखने मिल जाता है, हमारी मम्मी जब हम जाते हैं मार्केट में सामने वाला 1000 बोलता है, मम्मी डायरेक्ट 200 से स्टार्ट करती है। क्यों? यस, क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी या हमारी मम्मी वो पूरा मार्केट सर्वे कर लेती है। ओके, सो नाउ साइलेंस। यस प्लीज। नहीं, क्या होता है ना कि नेगोशिएशन वो आई थिंक वो आपके अंदर ही आ जाता है बेसिकली। अब मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, गुजराती हूँ, राइट, और गुजरात में भी कच्छ से हूँ। सो ये कूल नहीं है बेसिकली, अगर देखा जाए जीन्स में है तो इट इज वेरी बेसिक थिंग। मतलब नेगोशिएशन देखा जाए तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग से टैलेंट है आपका, तो वो हो जाता है बेसिकली। अब सर को आई डोंट नो कि वो उसका थोड़ा सा और अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। मेरा एक तरीका है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में सामने वाले को जो भी है बोल देता हूँ कि भाई ये इतना इतना है, इतना इतना होगा, चाहे वो लेने का हो या देने का हो। सो वो रिसेंटली एक्सपीरियंस किया हुआ, इसीलिए वो बोल रहे हैं शायद। बट अबव ऑल आई थिंक नेगोशिएशन तभी आप कर पाओगे जब आपका मार्केट नॉलेज है। करेक्ट, ठीक है। मैं अगर मेरी साइड टू में बात करूँ, यस, मेरे को अगर ये प्रोडक्ट इतना में बेचना है तो मुझको जानना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है दूसरों से। तो दूसरों की स्टडी, प्रोजेक्ट स्टडी करना जरूरी है। अगर मैं उसको देखोगे ना, मेरा बच्चा सबसे ब्रिलियंट है, सबसे ज्यादा अच्छा है। यस। तो कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन सर, अगेन स्टार्ट हमने किया था सेराटो से, एंड भी सेराटो पे होगा सर, कि सेराटो का फ्यूचर प्लान क्या है एंड सेराटो खुद को आने वाले टाइम में कहाँ देखता है? So I think I would like to add
like we are on a right track, and presently we are having 500 plus inventory to sell by this December, and कोशिश यही कर रहा है कि next year तक हमारे पास 2000 inventories हो, and also very soon we would भगवान अगर चाहा तो we would also enter into construction. माय गॉड आई जस्ट इमेजिन सेराटो अगर अभी मार्केट में है, चैनल पार्टनर के मार्केट में, एंड चैनल पार्टनर्स को अगर जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ तक कोलैबोरेट करके चल रहा है एंड उनको तक सपोर्ट करता है, तो व्हेन सेराटो विल कम इन कंस्ट्रक्शन फिर तो क्या ही होगा. आपको तो पता है बेस तो हमारे पास है, एग्जैक्टली जो कि बेचने का, कैश फ्लो मैनेजमेंट का, वो सारा चीज तो है. अपने को क्या चाहिए? खुद का जमीन सी, खुद का बड़ा पिक्चर. सर कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि सेराटो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे अभी कैसे अभी सब कुछ ऑनलाइन होता है, कॉम्पिटिटर्स जो है अपने 99 एकर्स, मैरी ब्रिक्स, ये सब ऑनलाइन है सब कुछ. तो इफ सेराटो इज दिस मच पॉजिटिव विद देयर ओन मॉडल, देन व्हाई डोंट यू गो लाइक ऑनलाइन एंड ऑल? देखो टाइम है अभी उस चीज के लिए. एग्जैक्टली ऑनलाइन मतलब मैं ये समझता हूँ कि सारे जो आपके प्रोसेसेस हैं उसको ऑनलाइन लाया जाए. यस. सो हम लोग ऑलरेडी उसमें हैं. हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या अदर चीज़ों पे हम लोग अभी डिपेंडेंट है. यस. जो कि बहुत जल्द शायद नेक्स्ट ईयर ही हम लोग अपना इन हाउस सारे रहेंगे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स सेराटो के नाम से. दैट वुड बी आवर इंटरनल डेवलपमेंट. सर यू बोथ आर प्लानिंग टू कीप वर्किंग इन पुणे ओनली और एक्सपेंशन का भी प्लान है? डेफिनेटली एक्सपेंशन का प्लान है हमारा. तो गुजरात जाने वाले हैं वापस? गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, सो वी हैव अ प्लान. तो वो हमने अपने विजन में रखा है. That was a great talk with both of you, sir. And सेराटो के बारे में भी जानने को मिला. बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है आप दोनों का. एंड एक कहते हैं ना थिंकिंग, एक सोच दोनों बहुत अलग है. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. इट्स वेरी रिक्वायर्ड इन दिस मार्केट कि भाई मार्केट में आप कोलैबोरेटिव वे में बढ़ो, कि अभी के टाइम पे कंपटीशन इज नो मोर. कंपटीशन करके किसी का भला भी नहीं होता. कोलैबोरेशन इज, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर भी क्यों ना हो, कोलैबोरेट करता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं. करेक्ट. क्योंकि मैं तो उस साइड से आता हूँ, तो आई जस्ट find that as example. Rest, it was an amazing talk with both of you. Again, next time जब मिलते हैं, मुझे उन secrets के बारे में जानना है तो सेराटो में यूज होता है. कि वो पहली मुलाकात में तो कोई अपना सीक्रेट्स बताते नहीं. बताए. Exactly. हम लोग मिलेंगे, Exactly. लोगों से भी बातचीत होंगी. Yes. हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि देयर शुड बी अ मैक्सिमम पीपल आउट हियर. Yes. डेफिनेटली शायद लोगों तक पहुंचेगी ये चीज एंड उनको हेल्प मिले. एंड यस, वी आर हियर टू सपोर्ट पीपल, टू मेंटर देम. एंड ऑफ कोर्स मेंटर एक तरफ से मेंटरिंग नहीं चलता है, दोनों तरफ से ही होती है. सो हमें भी कुछ लोगों से सीखने को मिलेगी. एंड यस, Yeah. Okay. Thank you so much, sir. थैंक्स जिशु. Thank you, Aman sir. Thanks, Jishu. And Rahul sir. Thank you for coming in TRPS.